हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात व ख़वातीन, सातों पीर के उर्से मुक़द्दस के मौके पर ये 19वां अज़ीमुश्शान कुल-हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन अपने पूरे तुज़्को एहतिशाम के साथ, पूरे आन बान के साथ, बहुत खूबसूरत अंदाज में इस मुशायरे की शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारे तमाम शोरा तशरीफ ला रहे हैं, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से है, अलग अलग शहरों से है। मैं उन तमाम शोरा का इस्तकबाल कर रहा हूँ। हमारे सामने जनाब अबू ज़र नवेद साहब तशरीफ फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर जलवागर हों, ताकि स्टेज के हुस्न में इजाफा हो। आज के इस मुशायरे की सदारत जनाब मेराज शहजाद पूरी साहब फरमाएंगे। कन्वीनर मुशायरा जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम अलीक साहब, और जो मुआविनीन हैं उनमें डॉक्टर नूर वारसी, जनाब अयान आज़म, निज़ामुल हक साहब, जनाब अज़मत वारसी साहब, मोहम्मद आसिफ अशरफी साहब, महमूदुल हसन साहब, बादशाह खान, मोहम्मद ताहिर और मेला कमेटी के वो तमाम लोग जिनका दामे दरमे कदमे सुखने इस महफिल को सजाने में ताउन है, उन सब का शुक्रिया। और जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवानान हैं, हमारी ख़वातीन इस हलक़े में बैठी हैं, आप सब के शुक्रिया के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए कि इस मोहब्बत की रात की आप सब हिफाजत कर रहे हैं। ये रात बहुत अनोखी है, बहुत निराली है, बहुत अलबेली है, बहुत अजीम है, बहुत ऐतिहासिक और बहुत तारीख साज है। इसलिए कि आज की इस रात में वो काम होगा जिसे हम कई सालों तक पढ़ते हैं, उसे हासिल करते हैं, लेकिन हमारे शुअरा, हमारे उदबा, हमारे मुफक्किरीन, हमारे मुबल्लिगीन न जाने कितनी हजार किताबों को पढ़कर उसका निचोड़ पेश करते हैं दो दो मिसरों में। कई सौ साल के तजर्बे को वो दो मिसरों में इस तरह से पेश करते हैं कि वो अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक तमाम लोगों के समझ में आ जाता है। इसीलिए उर्दू की जो मोहब्बत है, हिंदी की जो मिठास है, वो बहुत प्यारी है, तमाम लोग इससे मोहब्बत करते हैं। मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए मैं चाहता हूँ कि इस महफिल का आगाज़ किया जाए, और एक बार चाहता हूँ कि आप भी अगर मुझे इजाज़त दे दें तो मैं बाज़ाब्ता इस महफिल का आगाज़ करूँ। इजाज़त है? अगर तालियां बजा के आप मुझे इजाज़त दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। ये तालियां इजाज़त भी थी, और मैं आपका टेम्परेचर भी चेक कर रहा था। हमारे दरमियान जनाब बिहारी लाल अंबर साहब तशरीफ ला चुके हैं। उन्हें आप जब पीछे से देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, जब बगौर देखेंगे तो आप मुतमईन हो जाएंगे। तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि ये मुशायरा बहुत खूबसूरत है। हमारे तमाम शोरा धीरे धीरे तशरीफ ला रहे हैं, जिनमें मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा तशरीफ फरमा है, और दीगर हजरात हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा की बड़ी काविश है इस महफिल को सजाने में, बड़ी जद्दोजहद है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, और बहुत अजीम अंदाज में उनको पूरी दुनिया में सुना जाता है। बहरहाल आप लोगों ने तालियों से हमें इजाज़त दी है। मैं
ये जो तालियां थी ये सिर्फ इसलिए थे कि इजाजत भी मिल जाए और टेम्परेचर भी चेक हो जाए कि ये मुशायरा किस अंदाज में आगे बढ़ेगा और अपनी तारीखी हैसियत किस अंदाज में बनाएगा। जनाब जौहर कानपुरी साहब ने कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जनाब चरण सिंह बशर साहब ने कहा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। जना मोहतरमा डॉक्टर शोभा त्रिपाठी साहिबा ने कहा, जिनका ताल्लुक हमारे लखनऊ से है, कि इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए, इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए, लबों पर मुस्कुराहट की शरारत बांटते चलिए। हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी, मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत बांटते चलिए। हाजिरीन महफिल, मैंने 3 शोरा के अलग अलग कलाम पेश किए। इन कलाम को पेश करने का एक मकसद है, एक मिशन है। जिन 3 शोरा का मैंने कलाम पेश किया उनमें जनाबे जौहर कानपुरी साहब थे, जनाबे चरण सिंह बशर साहब थे और डॉक्टर मोहतरमा डॉक्टर शोभा त्रिपाठी साहिबा हैं। ये जो 3 नाम हैं, ये नाम बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की आत्मा बिल्कुल एक है। इन तीनों के शहर बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों की रूह एक है। इन तीनों के मजहब, मसलक, धर्म बिल्कुल जुदा जुदा हैं, लेकिन इन तीनों का मिशन एक है, तीनों का पैगाम एक है। वो पैगाम मोहब्बत, उल्फत, चाहत, उखुवत, मुरव्वत, भाईचारगी, मिलन और मिलाप है। वो पैगाम है जो हमारे तमाम शोरा का है, वो पैगाम है जो इस आज के उर्स का पैगाम है। इसलिए कि इस दुनिया में नफरतें जिस कदर आम हो जाएं, लेकिन मोहब्बत वो टॉनिक है, मोहब्बत वो दवा है, मोहब्बत में वो तासीर है, मोहब्बत में वो असर है कि ये तमाम नफरतों को खत्म करते हुए हमारे समाज को बेहतर बनाती है ये मोहब्बत, और हम तमाम लोगों को मुहज्जब बनाती है। इसलिए कि हिंदुस्तान के ज़मीर में, इसके खमीर में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फिजाओं में, यहाँ की घटाओं में, हम सब के खून में, हमारे दौड़ते हुए रगों में जो लहू है, उन सब में मोहब्बत हर लम्हा सफर करता है। इसीलिए हजारों हजार साल के बाद भी यह धरती, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इन तमाम अय्याम के गुजरने के बाद भी यहाँ मोहब्बत कायम है। मोहब्बत को पूजने वाले लोग जिंदा है, मोहब्बत से मोहब्बत करने वाले लोग अभी भी कायम व दायम है। यहाँ से आप सफर करिए, हर 30 किलोमीटर के बाद आपकी जबान बदल जाएगी, आपका लहजा बदल जाएगा, आपका अंदाज बदल जाएगा, रहने सहने का सलीका बदल जाएगा, गुफ्तगू का तरीका बदल जाएगा, लेकिन जो एक चीज नहीं बदलती है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। किसी शायर ने कहा है कि कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तालियां बजा सकते हैं, इसलिए कि आप सब मोहब्बत के अमीन, मोहब्बत के मैसेंजर, मोहब्बत के पैरोकार, मोहब्बत के मुहाफिज और मोहब्बत के अलमबरदार बनकर इस एक रात की हिफाजत कर रहे हैं और तमाम लोगों को ये बता रहे हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम अलीक साहब को ये बता रहे हैं कि हम सब मोहब्बत के अमीन हैं, मोहब्बत के पैरोकार हैं, इसीलिए ये खूबसूरत महफिल यहाँ सजी है।